हेलो एवरीवन, यू वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। वेस्ट नॉट, वांट नॉट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो फूड हम वेस्ट कर देते हैं वो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों फूड को बचाना ज़रूरी है, उस बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम इसमें एक प्ले पढ़ेंगे और वो भी एनिमल्स प्ले करेंगे। अब एनिमल्स कैसे प्ले करते हैं आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको एक पोस्टर दिया हुआ है। ये पोस्टर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है और ये कीवर्ड्स दिए गए हैं, आप इसे कट कर सकते हैं। इसे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हम डायरेक्ट स्टोरी पर आते हैं। वेस्ट नोट वांट नोट की स्टोरी क्या है, आइए फिर आपको इस लेसन के नेम के बारे में भी समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कौन है? ये कहती हैं हेलो चिल्ड्रन, हेलो बच्चों, आई एम रक्षिका। मैं हूँ रक्षिका। आप ये एनिमल देख रहे हैं, ये बर्ड है एक्चुअली, और इसका नेम है रक्षिका। अब ये रक्षिका है कौन सी बर्ड? एन इंडियन बस्टर्ड। अब बस्टर्ड बस्टर्ड एक तरीके की बर्ड होती है जो ऑस्ट्रिच की तरह दिखती है। मैं आपको बस्टर्ड की पूरी पिक्चर भी दिखाऊंगी। इंडियन बस्टर्ड मतलब इंडिया में पाए जाने वाला बस्टर्ड हूं मैं, और मेरा नाम है रक्षिका। इस एनिमल के प्ले में इस इंडियन बस्टर्ड का नाम हम लोगों ने रक्षिका रख दिया है। आइए मैं आपको इंडियन बस्टर्ड की फोटो दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके का होता है इंडियन बस्टर्ड असलियत में, रियल लाइफ में। यहाँ पर आपको कार्टून के तरीके से समझाया गया है। ओके, तो ये कहती हैं हेलो रक्षिका, हेलो चिल्ड्रन, आई एम रक्षिका। हेलो बच्चों, मैं रक्षिका हूँ, एन इंडियन बस्टर्ड। वी आर द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स फाउंड इन इंडिया। अब जो जो वर्ड्स मैं आपको कहूंगी वो आप जरूर अपनी नोटबुक में, बुक में मार्क कर लीजिए, और उनका वर्ड्स का मीनिंग भी आपने जरूर लिखना है। हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं आइए। हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा पाए जाने वाले। ओके, वी आर द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड फाउंड इन इंडिया। हम इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बर्ड्स हैं। ये कौन कह रहा है? इंडियन बस्टर्ड कह रहा है, और यहाँ पर इंडियन बस्टर्ड का नाम हमने क्या रखा है? रक्षिका। हेलो बच्चों, मैं रक्षिका हूँ, एक इंडियन बस्टर्ड। वी आर द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स फाउंड इन इंडिया। हम इंडिया में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा मात्रा में बर्ड्स हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट वेस्टिंग फूड। आज हम बात करेंगे वेस्टिंग फूड के बारे में, कि जो खाना हम वेस्ट कर रहे हैं हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स एवरीवन। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर डालना, और जो खाना हम वेस्ट कर रहे हैं ना, वो वेस्ट करा हुआ खाना हम सब पर कैसे असर डाल रहा है, कैसे हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास रीडिंग का सेक्शन दिया हुआ है, हम डायरेक्टली रीडिंग पे आएंगे और फिर समझेंगे। रीडिंग, रीड दिस पिक्चर स्टोरी। आपको यहाँ पर एक पिक्चर स्टोरी दी गई है, देखो यहाँ पर पिक्चर भी दी गई है और साथ साथ में ये कुछ लाइंस भी दी गई हैं, और इस लाइंस में ही स्टोरी लिखी हुई है। दिस इज पिक्चर स्टोरी टू लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग फूड वेस्ट। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, कि क्यों हमें खाने की वेस्टेज कम करनी चाहिए, क्यों हमें खाना बचाना चाहिए, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रक्षिका कहती हैं, देखो रक्षिका के ऊपर एरो लगा हुआ मीन्स रक्षिका कह रही है। रक्षिका क्या कह रही है? इंडियन बस्टर्ड है जो। वेलकम टू द जंगल स्कूल। आओ बच्चों, तुम्हारा स्वागत है जंगल स्कूल में। आप यहाँ पर एक क्लासरूम देख पा रहे हैं। इस जंगल स्कूल में कौन कौन बैठा है? एलिफेंट है, श्रीव है, और भी बहुत सारे यहाँ पर एनिमल्स बैठे हैं, लायन, जिराफ। यहाँ टीचर कौन है? आउल, मिस आउल यहाँ की टीचर हैं, ये पढ़ाती हैं बच्चों को। Okay, welcome to the Jungle School. Our school is going to celebrate World Environment Day next week. हमारा जो स्कूल है, रक्षिका हमें बता रही है, ये देखिए रक्षिका हमें बता रही है कि जो हमारा स्कूल है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अगले हफ्ते सेलिब्रेट करने जा रहा है। अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। हर साल जब 5 जून आती है तो हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन का मेन मकसद क्या होता है आपको ये समझाना, कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये पेड़ पौधे, ये एनिमल्स, ये सब अर्थ को मिलकर बनाते हैं और हमें ज़रूर इन्हें बचाना चाहिए। ओके, तो जंगल स्कूल में भी ऐसे ही सेलिब्रेट करने के लिए सोचा गया। और मिस आउल ने क्या कहा? रक्षिका, मिस आउल कह रही हैं अब ये रक्षिका, लॉयन, और ये रहे हमारे मिस्टर जिराफ, हैव टू राइट, ये देखो नीचे लिखा हुआ है रक्षिका, लॉयन एंड जिराफ हैव टू राइट एंड डायरेक्ट अ प्ले ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। रक्षिका, लोयन और जिराफ, इन 3 बच्चों को लिखना है, और डायरेक्ट मतलब करके दिखाना है। अ प्ले, एक प्ले करना है, उन्होंने एक खेल रचाना है।
हाँ जी। रक्षिका, लायन एंड जिराफ हैव टू राइट एंड डायरेक्ट प्ले ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। रक्षिका, लायन को और जिराफ को क्या करना है? डायरेक्ट करना है प्ले ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। प्ले का मतलब यहाँ पर हम ड्रामा समझ सकते हैं। इट विल बी परफॉर्म नेक्स्ट फ्राइडे, ये अगले फ्राइडे को होगा। ये भी मिस आउल ने साथ में ही बता दिया, ये प्ले कब होगा? अगले फ्राइडे को होगा। अब लॉयन, जिराफ और रक्षिका को क्योंकि ये ड्यूटी मिली है, तो अब उन्होंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया कि कैसे हम कौन से टॉपिक पे प्ले करें। आओ समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, ये रक्षिका बैठी है, ये लायन बैठा है और ये हमारे मिस्टर जिराफ बैठे हैं। लायन, जिराफ एंड आई। आई यहाँ पर कौन है? रक्षिका, क्योंकि आपने शुरू में देखा होगा रक्षिका ने ही हमें इस प्ले के बारे में बताना स्टार्ट किया। लॉयन, जिराफ एंड आई। बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट करना। आप साथ साथ अपनी नोटबुक पे जरूर लिखें कि बिगिन का मीन्स होता है स्टार्ट करना, शुरू करना। लॉयन, जिराफ एंड आई begin to search the internet for ideas for our play। लॉयन ने, जिराफ ने और मतलब मैंने, मतलब रक्षिका ने, लॉयन, जिराफ और रक्षिका ने इंटरनेट पे अपने प्ले के लिए, अपने ड्रामा के लिए आइडियाज ढूंढना शुरू किया। जब भी हमें कुछ चीज समझ नहीं आती है तो हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं। ऐसे ही लॉयन, जिराफ और रक्षिका ने भी इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके पास कंप्यूटर्स पड़े हैं जिसपे ये सर्च कर रहे हैं। मिस आउल, जो मिस आउल थी, जो इनकी टीचर थी, ये रही मिस आउल, जैसा आप देख सकते हैं पिक्चर में। यहाँ पर मैंने मार्क करा है मिस आउल को। मिस आउल lends us, lends का मतलब होता है दिया है उन्होंने, us a few books and newspaper to help us prepare। मिस आउल ने भी इन लोगों को कुछ बुक्स दी, कुछ न्यूज़पेपर्स दिए ताकि ये अपने ड्रामा को, अपने प्ले को प्रिपेयर कर पाए। ओके, तो उसके बाद हम लोगों ने बातचीत करना स्टार्ट करा, ऐसा रक्षिका बोलेंगी। अब देखना यहाँ पर, अब जिराफ क्या बोलते हैं? वी नो दैट एनिमल्स डू नॉट वेस्ट फूड। ये बात तो हम जानते हैं, देखो एनिमल्स फूड वेस्ट नहीं करते हैं, एनिमल्स फूड वेस्ट नहीं करते। why not to why not put on a play to show how human beings waste food and how it affects other। तो क्यों ना ऐसा प्ले दिखाया जाए जिसमें हम ये दिखाएं कि ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान फूड को कैसे वेस्ट करते हैं, और जो वो फूड वेस्ट करते हैं, हाउ इट अफेक्ट्स अदर्स, कि वो दूसरों को कैसे असर कर रहा है, दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों ना हम ये दिखाएं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे। तो इस बात पर जैसे ही मिस्टर जिराफ ने ये आइडिया दिया कि एनिमल्स को देखो फूड वेस्ट करते नहीं है, तो जो इंसान है फूड वो बहुत सारा वेस्ट करते हैं, तो क्यों ना हम ये दिखाएं कि इंसान कैसे फूड वेस्ट कर रहे हैं, और जब इंसान फूड वेस्ट करते हैं तो उसका असर क्या होता है। तो लोयन क्या कहता है? आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। ब्रिलियंट का मतलब होता है अमेजिंग, बहुत ही अच्छा, इंटेलिजेंट आइडिया। हाँ, ये बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अब उन्होंने क्या किया, इस टॉपिक के ऊपर अपना एक ड्रामा तैयार कर लिया। उस ड्रामा में क्या होता है, आओ हम ड्रामा पढ़ेंगे। ये देखो ड्रामा वाला दिन आ गया है। द डे ऑफ द प्ले अराइव्स। जो ड्रामा वाला दिन था वो आ गया, प्ले वाला दिन आ गया है, अराइव्स मतलब आ गया है। वी आर एक्साइटेड अबाउट इट। हम इस दिन को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बट ऑल्सो स्केयर्ड। स्केयर्ड का मतलब होता है डरे हुए, लेकिन थोड़ा डरे हुए भी हैं। हालांकि एक्साइटेड बहुत है कि बड़ा मजा आएगा प्ले में, बहुत मजा आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम डरे हुए भी हैं। एज मिस आउल हैज इनवाइटेड द एंटायर स्कूल। क्योंकि मिस आउल ने, एंटायर का मतलब होता है पूरा का पूरा, एंटायर स्कूल टू वॉच द प्ले। क्योंकि मिस आउल जो कि टीचर हैं, ये देखिए टीचर हैं मिस आउल, उन्होंने पूरे स्कूल को इनवाइट किया है प्ले को देखने के लिए। अब सारे लोग प्ले को देखने के लिए आ रहे हैं, तो हमारे ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है कि हमें बहुत अच्छा करना है, हम प्ले ढंग से कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। तो इन सब बातों को लेके थोड़ा डर भी लग रहा है। अब रक्षिका क्या कहती हैं? रक्षिका आ गई, जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। द प्ले बिगिन्स। ड्रामा हमारा शुरू होता है। वी आर ऑल वेरी नर्वस। हम बहुत ज़्यादा नर्वस महसूस कर रहे हैं, बहुत चिंता में है थोड़े थोड़े। बिकॉज वी आर प्लेइंग द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि हम लोग ना ह्यूमन बींग की तरह एक्टिंग करने वाले हैं, तो हम जानवर, क्योंकि इस प्ले में सारे जानवर हैं, जानवर हैं हम, लेकिन हम ना इस बार इंसानों की तरह एक्ट करने वाले हैं। तो इसलिए हम बड़े एक्साइटेड भी हैं, लेकिन हम नर्वस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यही कारण है, क्योंकि अब हम एनिमल्स होते हुए भी जानवरों की तरह एक्ट करने वाले हैं। ओके, अब देखिए ये प्ले स्टार्ट हो रहा है हमारा। आइए, स्टार्ट हो गया हमारा प्ले यहाँ से। द फूड इज डिलीशियस। फूड बड़ा ही टेस्टी है। कौन कह रहा है? ये कह रही है ये लड़की। द फूड इज डिलीशियस, आई हैव इटन सो मच। मैंने तो इतना खा लिया है। दैट माई स्टमक इज फुल। स्टमक मतलब पेट, जो मेरा पेट है ना पूरा भर चुका है। आई कांट ईट एनी मोर। अब मैं और नहीं खा सकती। ओके, ये लड़का क्या कहता है? ये लड़का देखो जिराफ बना हुआ है। जिराफ ने ये मास्क लगा लिया एक लड़के का, और अब वो एक्टिंग कर रहा है। क्या कहता है वो?
तो जिराफ भी कहता है, जो कि एक लड़के का रोल प्ले कर रहा है, नीदर कैन आई, मैं भी और नहीं खा सकता, मेरा भी पूरा पेट भर चुका है, व्हाट शुड वी डू, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये लड़की क्या कहती है, लेट्स थ्रो द फूड इन द वेस्ट बिन आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर, जो बाहर वेस्ट बिन पड़ा है ना, जो डस्टबिन पड़ा है, उसके अंदर इस सारे खाने को फेंक देते हैं, क्योंकि अब ना तुम्हें भूख है ना मुझे भूख है, चलो फेंक देते हैं। इसी पे रक्षिका देखो, रक्षिका थी लेकिन ये लड़की बनी है इस प्ले में। तो ये क्या कहती है, हाय, वाई डिड यू आस्क फॉर मोर फूड, हे, तुमने ज्यादा फूड मांगा ही क्यों, वेन यू हैड नॉट फिनिश्ड एवरीथिंग ऑन योर प्लेट, जब तुमने अपनी प्लेट से खाना खाया ही नहीं था तो तुमने और फूड क्यों लिया। यू कांट वेस्ट सो मच फूड, तुम इतना सारा फूड वेस्ट नहीं कर सकते, जब तुम्हें और भूख नहीं थी तो तुमने और क्यों डलवाया अपनी प्लेट में, तुम्हें इतना सारा फूड वेस्ट करने का कोई हक नहीं है। वाई आर यू सो बोदर्ड अबाउट वेस्टिंग फूड, तो ये लड़की क्या कहती है, लड़की कौन है, ये लॉयन है जिसने लड़की का मास्क लगाया हुआ है, लड़के का एक्चुअली मास्क लगाया हुआ है। वाई आर यू सो बोदर्ड, बोदर्ड मतलब चिंता कर रही हो, अबाउट वेस्टिंग फूड। ओ ओ लड़की, तुम क्यों इतना वरिड हो, क्यों इतना चिंतित हो, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो अगर फूड वेस्ट हो गया तो, यू हैव नॉट पेड फॉर इट, तुमने थोड़ा ना इसके लिए पैसे दिए हैं। और ये लड़का क्या बोलता है, डोंट यू डेयर टेल ऑन अस का मतलब क्या होता है, कंप्लेंट अबाउट अस, और तुम लड़की हमारे बारे में कंप्लेंट करने के बारे में सोचना भी मत, तो ये ऐसा कहते हैं। अब पीछे हैप्पी बर्थडे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक बंदे की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। फिर से मैं आपको पूरा प्ले समझाती हूँ। यहाँ पर लॉयन है जो कि एक लड़के का एक्ट कर रहा है, वो क्या कहता है, भाई फूड बड़ा टेस्टी है, मैंने तो इतना खा लिया है, पेट भर गया है, अब मैं और नहीं खा सकता। ये भी कहते हैं, ये वाला लड़का भी कहता है, बिल्कुल सही कहा, मैं भी नहीं खा सकता। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, चलो इस फूड को फेंक देते हैं। इतने में ये लड़की क्या कहती है, भाई तुमने जब इतना फूड खाना ही नहीं था, तुमने लिया क्यों फिर, इतना सारा तुम खाना वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये लड़के क्या कहते हैं, एक कहता है, तुम क्यों इतना चिंतित हो कि अगर हमने फूड वेस्ट कर दिया। दूसरा क्या कहता है, तुम हमें मत समझाओ हमें क्या करना है। उसके बाद, आई हैव अ प्लान, आई विल टीच दीज टू हाउ प्रीशियस फूड इज। तो ये मन मन में क्या सोचती है ये लड़की, वो सोचती है, मेरे पास एक प्लान है, अब मैं इन दोनों को बताऊंगी, हाउ प्रीशियस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, कि फूड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अपने प्लान को बना स्टार्ट करती हूँ, चलो मजा आएगा। अब ये क्या कहती है, डू यू वॉन्ट टू कम ओवर टू माई हाउस ऑन संडे, क्या तुम संडे को मेरे घर पे आना पसंद करोगे। आई हैव सम कूल न्यू टॉयज यू कैन प्ले विद, मेरे पास बहुत अच्छे नए नए टॉयज हैं जिसके साथ तुम दोनों खेल सकते हो। तो ये लड़का क्या कहता है, ओके, वी विल बी देयर इन द इवनिंग, ओके हम जरूर आएंगे इवनिंग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये लड़की क्या कहती है, अब अगला संडे आ गया, इस लड़की ने इनवाइट किया और अगले संडे ये दोनों चले गए उस लड़की के घर। नेक्स्ट संडे इवनिंग, शाम को संडे की, लॉयन एंड जिराफ, ये लॉयन है जो लड़के का रोल प्ले कर रहा है और ये जिराफ है जो लड़के का रोल प्ले कर रहा है। लॉयन एंड जिराफ कम ओवर टू माई हाउस, लॉयन और जिराफ उस लड़की के घर गए। ये लड़की कौन है, रक्षिका है। दे आर सिटिंग ऑन द सोफा व्हेन द लाइट्स डिम, वो सोफा पे बैठे हुए थे और एकदम लाइट डिम हो गई, लाइट कम हो गई। ओके, तो रक्षिका क्या कहती है, देखो मैंने आज तुम्हारे लिए एक स्लाइड शो बनाया है। स्लाइड शो का मतलब क्या होता है, जब हम कंप्यूटर में एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसे हम स्लाइड शो कहते हैं। ओके, जिसमें एक के बाद एक फोटो आती रहती है। तो ये लड़की क्या कहती है, मैंने तुम लोगों के लिए, टुडे आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्लाइड शो फॉर यू, मैंने तुम दोनों के लिए एक स्लाइड शो बनाया है, ऑन द इम्पैक्ट ऑफ फूड, इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, ऑफ फूड वेस्टेज, कि अगर हम फूड वेस्ट करेंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा, क्या उसका प्रभाव होगा। डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, ईच ऑफ अस वेस्ट्स अराउंड 100 किलो फूड एवरी ईयर, क्या तुम जानते हो कि हम में से हर बंदा 100 किलो का फूड वेस्ट कर देता है हर साल। जैसे 100 किलो है, इसने भी वेस्ट कर दिया, इसने भी 100 किलो वेस्ट कर दिया। दैट इज द वेट ऑफ अ बेबी एलिफेंट, जितना एक बेबी एलिफेंट का वेट होता है ना, उतना तो हम लोग वेस्ट कर देते हैं। इट इज 4 times द वेट ऑफ अ 7 year old चाइल्ड, 7 साल के बच्चे का जितना वेट होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो भी आपके पास 100 किलो आएगा। इसका मतलब हर बंदा 100 किलो फूड हर साल में वेस्ट कर देता है। वी ऑफन थ्रो अवे 1/3 ऑफ द फूड आइटम्स वी बाय, कितनी सारा खाने का आइटम तो हम फेंक देते हैं, जो हम खरीदते हैं अगर हमें पसंद नहीं आता या फिर वो खराब हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। वी में बाय 3 cups ऑफ योगर्ट, योगर्ट का मतलब होता है दही। अभी एग्जांपल देके समझाती है, मान लो आपने 3 कप दही के खरीदे, बट ईट ओनली 2,
यहाँ पर आप लोगों ने कुछ एमसीक्यूज देखे होंगे, ये देखिए रिफ्रेश में आ जाता है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, आइए देखते हैं। द वेट ऑफ अ बेबी प्लांट इज अराउंड, बेबी प्लांट का वेट कितना होता है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना कि एक इंसान पूरे साल में 100 किलो खाना वेस्ट करता है, और वही बेबी एलिफेंट का वेट होता है। तो द आंसर इज 100 किलोग्राम। ऑफन डैश डिस्ट्रॉयज द क्रॉप्स इन फील्ड, फील्ड मतलब खेत, खेत में क्रॉप्स को कौन डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है? पेस्ट्स, पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े अगर लग जाते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं चूहे खाने लग गए हैं, तो उससे हमारे जो क्रॉप्स हैं वो खतरे में आ जाती हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अपनी, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर के खत्म होने के बाद यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा, द रॉबिन हुड आर्मी। इसके बारे में अगर आप चाहें तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ एक अगली वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वरना आपका चैप्टर यहीं तक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेकिन खाए आपने कितने? 2 खाए। वी स्टोर द थर्ड वन इन द रेफ्रिजरेटर, और जो तीसरा था, मान लो ये देखो, ये दोनों तो हमने खा लिए, ये हम खा नहीं पाए, तो ये हमने रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लिया एंड फॉरगेट अबाउट इट, और इसके बारे में हम भूल गए। इट स्पॉइल्स आफ्टर अ फ्यू डेज, स्पॉइल का मतलब क्या होता है? खराब हो गया। और ये तीसरा जो कप था, जो हम रेफ्रिजरेटर में रख के, फ्रिज में रख के भूल गए, वो खराब हो गया एंड इज थ्रोन अवे, और फिर हमने उसको फेंक दिया। सिमिलरली, इसी के जैसे, व्हेन वी बाय 3 एप्पल्स, मान लो अब हमने 3 एप्पल खरीदे, वी ऑफन फॉरगेट टू ईट द लास्ट वन, ये हमारा आखिरी बचा था और इसको हम खाना भूल गए, तो ये भी खराब हो जाएगा और हम इसे फेंक देंगे। तो इससे तो फूड बहुत सारा वेस्ट होएगा। तो इससे में जो लड़का जिराफ बना है वो क्या कहता है, जो जिराफ लड़के का रोल प्ले कर रहा है वो क्या कहता है, यस, बट व्हाई आर यू सो बोदर्ड अबाउट वेस्टिंग फूड। चलो, हमने माना कि हम इस तरीके से बहुत सारा खाना वेस्ट कर देते हैं। कितनी बार अगर हमें कोई डिश पसंद नहीं आती, हम उसको फेंक देते हैं। सब्जियां हम बहुत सारी खरीद लेते हैं, और फिर हमें सब्जियां जब सड़ जाती हैं, बेकार हो जाती है, तो उसको फेंक देते हैं। उससे तुम्हें इतनी परेशानी क्यों है? तुम इसके बारे में इतनी क्यों चिंतित हो? वी आर वेस्टिंग अवर मनी, हम तो अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, एंड नॉट एनीबडी एल्स, किसी और का थोड़ी ना कर रहे हैं। तो तुम हमें क्यों समझाने के पीछे पड़ी हुई हो? वट इज द हार्म, हार्म मतलब नुकसान, इन्वेस्टिंग फूड समटाइम, कभी कभी तो फूड वेस्ट कर ही सकते हैं, इसमें क्या नुकसान? जैसे ये पूछा, तो इसी पे जो हमारी रक्षिका हैं, जो एक लड़की का रोल प्ले कर रही हैं, वो क्या कहती हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स रिक्वायर्स मैनी रिसोर्सेज, जब फसल उगती है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज़ मतलब सामान, बहुत सारे रिसोर्सेज़ की, बहुत सारे सामानों की ज़रूरत होती है। जैसे कि लैंड, सबसे पहले एक धरती होनी चाहिए, साथ में हमें पौधों को देने के लिए पानी भी होना चाहिए, टाइम भी लगता है, मनी, पैसा भी लगता है, हम बीज खरीद के लाते हैं एंड ऑल, एफर्ट, हमारी मेहनत भी लगती है। कौन करता है? किसान उगाते हैं। व्हेन देयर इज़, व्हेन देयर इज़ नॉट एनफ रेनफॉल, एनफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा नहीं, काफी होता है वैसे, लेकिन इज नॉट एनफ का मतलब क्या होगा? जब बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती टू ग्रो क्रॉप्स, जब फसल को उगाने के लिए बहुत सारा रेनफॉल नहीं हो पाती, बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो पाती, फार्मर्स हैव टू यूज ग्राउंड वाटर। फार्मर्स क्या यूज करते हैं? धरती में जो पानी होता है, ग्राउंड वाटर, कुएं के पानी को यूज कर सकते हैं, जमीन खोद के पानी निकलता है, उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, टू वाटर देयर क्रॉप्स। देखो, पानी हमें 2 तरीके से मिलता है, एक जो ज़मीन के अंदर है और एक बारिश का पानी, जिसे हम रेन वाटर कहते हैं। जब बारिश अच्छी हो जाती है तो किसान किसकी मदद ले लेते हैं? बारिश की। लेकिन जब बारिश अच्छी नहीं हो पाती तो क्या होगा? उन्हें ग्राउंड वाटर को यूज़ करना पड़ेगा। समटाइम्स पेस्ट्स, पेस्ट्स का मतलब क्या होता है? कीड़े जो होते हैं। पेस्ट्स डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, कभी-कभी जो कीड़े हैं वो भी क्रॉप्स को खराब कर देते हैं। एंड फार्मर्स हैव नथिंग टू सेल इन द मार्केट, और फार्मर्स की सारी क्रॉप खराब हो जाने के कारण उनके पास मार्केट में बेचने के लिए कुछ भी नहीं होता। जैसा हम एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्रॉप्स उगा रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और यहाँ पर अगर सारा अनाज खा लिया है किसी पेस्ट ने, कीड़े मकोड़ों ने, तो उससे क्या होगा? उससे हमें खाना नहीं मिल पाएगा। तो रक्षिका क्या कहती हैं? फार्मर्स पुट्स इन लॉट्स ऑफ टाइम, फार्मर बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट इन ग्रोइंग क्रॉप, बहुत सारा टाइम लगाते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए। अवर पेरेंट्स वर्क हार्ड, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे माता पिता हैं, मम्मी पापा हैं, वर्क हार्ड टू प्रिपेयर मील्स फॉर अस, वो हमारे हमारे लिए इतना प्यार से, इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं। व्हेन वी वेस्ट फूड, और जब हम खाने को वेस्ट करते हैं, ऑल दैट हार्ड वर्क इज वेस्टेड, तो वो किसान की मेहनत, वो हमारे पेरेंट्स की मेहनत सब वेस्ट चली जाती है। बिसाइड्स, वी शुड रिमेंबर
इसके फूड को वेस्ट करने के अलावा हमें याद करना चाहिए, रिमेंबर मतलब याद करना चाहिए, दैट देयर आर मैनी पीपल हु डू नॉट गेट एनफ टू ईट। दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी शुड नॉट वेस्ट फूड? तो क्या तुम्हें समझ आया कि अब हमें फूड वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए बच्चों? क्योंकि फार्मर्स बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, और अगर हम फूड को वेस्ट करेंगे उन सबकी मेहनत खराब हो जाएगी। और साथ ही साथ हमें उन लोगों के बारे में भी तो सोचना है जो फूड वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जिनको खाना नहीं मिल पाता, उन लोगों के बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। तो जो लोग फूड वेस्ट करते हैं उन्हें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके। उसके बाद देखिए, ये दोनों क्या कहते हैं, इतना सब कुछ सुनने के बाद, वी नाउ अंडरस्टैंड, अब हमें समझ आ गया है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज नॉट टू वेस्ट फूड, कि कितना जरूरी है फूड को बचाना, मतलब फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी विल नेवर थ्रो अवे फूड अगेन, आगे से हम कभी भी फूड को नहीं फेंकेंगे। सॉरी रक्षिका, दोनों कहते हैं सॉरी रक्षिका, उस दिन हमने बर्थडे पार्टी में फूड को फेंक दिया, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो इसी के साथ आप लोगों ने सीखा कि हमें फूड को वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए।